राजा जयसिंह अपनी सभा में बैठ चुके हैं। हेलो। अरे मंत्रीवर, सुना है पास के गांव में एक सेठ रहता है। उसका बहुत बड़ा व्यापार है, अरबों खरबों की संपत्ति है। अब उसे फंसाना है, उसका माल हड़पना है। मैंने उसके लिए एक जाल बिछाया है। जाओ, उसे बुलाकर मेरे सामने पेश करो। नहीं महाराज, नहीं। वो सेठ तो बहुत धर्मात्मा है, उसके साथ अन्याय नहीं कर सकते। वैसे भी महाराज, राज्य में तो प्रजा के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। अब सेठ को तो छोड़ दो महाराज। नहीं, तुम्हें मेरे सामने उस सेठ को लाना ही होगा। ठीक है महाराज, जो आज्ञा। महाराज इतना जुल्म कर रहे हैं सबके ऊपर। ऐसे भी प्रजा में इतना जुल्म हो रहा है, प्रजा में गरीबी छाई हुई है। सेठ जी कहाँ मिलेंगे? उनके घर ही जाता हूँ। ढूंढ ढूंढ के थक गया। कहाँ है सेठ जी? घर पे होगा। पता नहीं कहाँ है सेठ जी, कहाँ है सेठ जी? प्रजा के साथ इतना जुल्म हो रहा है, फिर भी महाराज सेठ जी के साथ भी जुल्म कर रहे हैं। सेठ जी, क्या हाल चाल? आजकल आप दिखते ही नहीं हो। बाकी सब तो ठीक है। अभी हमारे यहाँ 10 लक्षण जी चल रहा है, तो मेरा पूजन पाठ में ही समय पूरा हो जाता है। सेठ जी, आपको राजा जी ने अपने दरबार पर बुलाया है, कुछ जरूरी बातें करनी है। अरे, राजा ने मुझे दरबार में क्यों बुलाया होगा? अच्छा, चलिए। ठीक है, चलिए। आज नया मुर्गा फंसा है, बेचारा सेठ। प्रणाम महाराज, आपने मुझे याद किया? हाँ सेठ जी, आइए। हमने आपको याद किया क्योंकि आपको हमें 4 चीज़ें मंगवा कर देनी होगी, जिसके लिए हम आपको एक 15 दिन का पखवाड़ा देते हैं। महाराज, ऐसी कौन सी 4 चीज़ें हैं जो मुझे आपको देनी है? मैं आपको आज ही दे देता हूँ। बताइए महाराज। ठीक है सेठ जी, ध्यान से सुनिए वह 4 चीज़ क्या है। पहली, जो यहाँ पर है किंतु वहाँ पर नहीं है। दूसरी, जो यहाँ पर नहीं है किंतु वहाँ पर है। तीसरी, जो यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी है। चौथी और आखिरी, जो यहाँ पर भी नहीं है और वहाँ पर भी नहीं है। अरे, ये क्या राजा जी की इच्छित वस्तुएं हैं? मेरा तो दिमाग घूम गया। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। अगर कुछ रुपए धन मांगे होते तो मैं आज ही दे देता, लेकिन यदि 15 दिन में आपने मुझे ये चारों चीज़ें मंगवा कर ना दी
तो मैं आपकी समस्त संपत्ति छीन लूंगा। समझे सेठ जी? हा 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 हा। राजा जी की बात सुनकर मैं तो बहुत घबरा रहा हूँ। मेरे तो पसीने छूट रहे हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। मैं कितना सोचूं, सोच सोच कर तो मैं पागल हो जाऊंगा। राजा ने जिन 4 वस्तुओं को मंगवाया है वह कौन सी है और कहाँ मिलेगी? अरे हाँ, गुवाहाटी के अन्य व्यापारियों से पूछता हूँ, उनके पास तो ये चीज़ें ज़रूर ही मिल जाएगी। अरे ये क्या, ये चीज़ें तो किसी को नहीं मालूम। अब मैं क्या करूं? दिन तो बीतते जा रहे हैं, मेरी तो चिंता और बढ़ गई। अगर मैंने ये चीज़ें राजा को नहीं दी तो राजा मेरी सारी संपत्ति छीन लेगा। मैं तो बिन मौत मर जाऊंगा। घर जाऊंगा तो सेठानी मेरी हालत देखकर मुझे चिंता का कारण पूछेगी। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? क्यों जी, आपके चेहरे से हंसी गायब हो गई, चेहरा फीका पड़ गया। ऐसी कौन सी भारी चिंता आपको सता रही है? क्या चिंता व्यापार में घाटा हो गया? अरे बात ये है कि राजा ने मुझे दरबार में बुलाया और कहा कि तुम्हें मुझे 4 चीज़ें देनी होगी 15 दिनों में। अगर तुमने नहीं दी तो मैं तुम्हारी सारी संपत्ति छीन लूँगा। बस इतनी सी बात? आप इतना चिंतित हो रहे हो? ये 4 वस्तुएं मेरे पास है। आप जिस दिन राजसभा में जावे उस दिन मुझे भी ले जाना। मैं ये 4 चीज़ें राजा को दे दूँगी। आप निश्चिंत रहे। मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा विश्वास है, अतः अब मुझे शांति भी हुई और चिंता भी कम हुई। और इस तरह 15 दिन बीत गए। सेठानी, अब समय पूरा हो गया है, हमें राजा के पास चलना चाहिए। हाँ सेठ जी, प्रातःकाल हो चुका है। हम जैनेन्द्र भगवान की पूजा आदि कार्य कर राजा के वहाँ चलते हैं। रास्ते में चलते चलते साधु और भिखारी को भी ले लेना। चलो 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 भागो। बोलो मंदिर के बाहर। मंदिर के बाहर जाते जाते साधु और भिखारी को ले लेना। अरे ये रहा साधु। महाराज, आपको हमारे साथ थोड़ी देर के लिए राजा के दरबार में चलना होगा। ठीक है, चलिए। अरे वो रहा भिखारी। द्रव्य दो, द्रव्य दो, द्रव्य दो। दो तुम।
ये लो, हम तुम्हें कुछ द्रव्य देते हैं। तुम थोड़ी देर के लिए हमारे साथ राजा के दरबार में चलो। ठीक है, चलिए। प्रणाम महाराज। सेठ जी, हमारी चारों चीजें आ गई या संपत्ति तैयार करके लाए हो? हे राजन, सेठ जी का स्वास्थ्य जरा ठीक नहीं है, अतः उनकी सहायता के लिए मुझे आना पड़ा। आपकी चारों वस्तुएं मेरे पास है। आप आज्ञा करते जाइए, मैं उन वस्तुओं को पेश करते जाऊंगी। ठीक है, तो हमारी पहली वस्तु लाओ जो यहाँ पर है पर वहाँ पर नहीं है। क्षमा हो महाराज, ये वस्तु आपको सबसे पीछे दी जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमारी दूसरी वस्तु लाओ जो यहाँ पर नहीं है परंतु वहाँ पर है। ये साधु, इनके पास इस भव में कुछ नहीं है, परंतु अगले भव में इनके पास सब कुछ होगा। त्याग और तपस्या के फल में अगले भव में इनके पास सब कुछ होगा। बिल्कुल ठीक। अब हमारी तीसरी वस्तु लाओ जिसका हमें इंतज़ार है, जो यहाँ पर है और वहाँ पर भी है। ये सेठ जी, इनके पास इस भव में सब कुछ है और अगले भव में भी सब कुछ होगा। पूर्व भव में इन्होंने दान पूजा आदि शुभ कर्म किया, इसलिए इनको इसका फल इस भव में मिला और अगले भव में भी सुखी होंगे, क्योंकि इस भव में भी ये दान पूजा आदि शुभ कर्म कर रहे हैं। ठीक है, हम आपकी दोनों चीज़ों से प्रसन्न हुए। अब हमारी चौथी और आखिरी चीज़ दीजिए जो यहाँ पर भी नहीं है और वहाँ पर भी नहीं है। ये भिखारी, इसके पास इस भव में कुछ नहीं है और अगले भव में भी कुछ नहीं होगा। पूर्व भव में इसने कुछ धर्म पुण्य आदि अच्छे काम नहीं किए, इसलिए इस भव में भिखारी बनकर आया है और अगले भव में भी दरिद्र होगा, क्योंकि इसने इस भव में भी कुछ शुभ कर्म नहीं किया। आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल सत्य है, पर अब हमारी पहली वस्तु दीजिए जो यहाँ पर है परंतु वहाँ पर नहीं है। क्षमा हो महाराज, तो वह वस्तु भी दी जा सकती है। चिंता ना करो, हम आपकी वाणी से बहुत खुश हैं। तो वह वस्तु आप स्वयं है। हम कैसे? पूर्व पुण्य उदय से आप इस भव में राजा है, परंतु अगले भव में नहीं होंगे, क्योंकि आप प्रजा के साथ अन्याय कर रहे हैं और किसी के प्रति दया भाव नहीं रख रहे। हम आपकी चतुराई पर बहुत प्रसन्न है। आपने हमें चारों चीज़ें लाकर दी, इसलिए हम आपको पारितोषिक देते हैं और आपके सम्मान में हम भविष्य में कभी भी अन्याय नहीं करेंगे।